देखिए लगातार जो है बिहार के जो है नगर निगम के अंतर्गत पार्षदों का जो है लगातार बैठक चल रही है। लगातार जो है बिहार सरकार से और जो मंत्री हैं इनके संसद में आते हैं उनसे आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं कि हमारे जो अधिकार जो आपने छीन रखा है उसे वापस करें। कई बिंदु है इन बिंदुवार को लेकर के जो है मांगों को लेकर के जो है बैठक रखते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आगामी चुनाव है, ऐसे में अगर देखा जाए तो पिछले दिनों मुखिया संघ के जो लोग हैं वो भी मांग रहे थे अपने अधिकार वापस किया जाए। तो कई मांग थे लेकिन कुछ मांगों को लेकर के जो है मुखिया के अधिकारों को जो है रखा गया, सुना गया सरकार के द्वारा। लेकिन मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए पार्षद संघ के लोग आज जो है पटना में एक बैठक रखे और बैठक के दरमियान में है। आज हम बात करेंगे कि आखिर आज क्या कुछ निष्कर्ष निकला, क्या कुछ कहिएगा पटेल। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि यहाँ हमारी उपस्थिति जब हुई तो हम लोग की जो बात है सरकार तक पहुँचाने का आप काम कर रहे हैं। क्योंकि सरकार अगर इतना कम मानदेय पर पार्षद जो जनता से जुड़ी हुई है तो कैसे जनता का सेवा कर पाएंगे। जब हमारा अधिकार छीन लीजिएगा, हमारा हाथ बांध दीजिएगा तो जनता का आखिर सेवा कैसे हो पाएगा। जनता से डायरेक्ट हमारे जो कार्यपालक वो नहीं जुड़े हुए हैं, मुख्य पार्षद वो भी नहीं जुड़े हुए हैं। जुड़े तो समाज से ही हैं लेकिन जो जनता का मुख्य काम है वो पार्षद लोग करते हैं। और उसको डम्मी सिर्फ बना दीजिएगा, उसके अधिकार को उन लोग को देख रेख करने की जो जिम्मेवारी है उनको पावर दे दीजिएगा तो ये जनता कैसे काम कर पाएंगी। जनता का जो अधिकार है उसके बीच में जाने का जो कर्तव्य है वो पार्षद कैसे पूरा कर पाएगा। तो हम एक तरह से कहेंगे कि हाँ 1000 का मानदेय अगर पार्षद का आप दे रहे हैं तो एक तरह से तो पार्षद को आप चोर बनाने का काम कर रहे हैं। 30 दिन जनता के बीच में सारी ज़रूरत को पूरा करना, अपना सारा काम काज छोड़ के जनता की सेवा करना, क्या 1000 मानदेय पे पूरा हो सकता है क्या? आप बिहार सरकार के जो है विभिन्न अंग हैं, हर एक कामों में जो है आप साथ देते हैं और आप जितनी लगातार जो आप मांग कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं सरकार से वापस जो आपका अधिकार जो छीना गया वो मांग कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो बीते दिन मुखिया जो मांग कर रहे थे कई बिंदुओं को लेकर के, तो कई बिंदु पे जो है सरकार मानी है कि हाँ इस बिंदु पे आप ठीक है, तो उन लोगों जो धरना हड़ताल था वो बंद कर दिया गया था। हम सरकार से चाह रहे हैं कि जो जनता से जुड़ी हुई है उनको अधिकार दिया जाए। क्योंकि अधिकार जब मिलेगा तभी जनता का सेवा हो पाएगा। सिर्फ डम्मी के लिए कि हाँ जनता का हम सेवा करें, उनकी परेशानी को हम फेस करें, फिर उनकी सेवा करने का अर्थ कहाँ से आएगा। अर्थ का निगरानी जिसको देते हैं वो साला महाचोर बन जाता है। पार्षद को सिर्फ नीचे जनता के बीच में रख दिया है कि हाँ इसकी आप सेवा कीजिए और चोरी करने के लिए आप अधिकारी नियुक्त कर देते हैं कि हाँ इस चोर के बीच में आप चोरी करवाते रहिए। हकीकत है जो जनता से जुड़े हुए हैं उनके पास अधिकार पहुंचना चाहिए और कैसे पहुंचे ये नियम में संशोधन होना चाहिए। आपने कई क्रांतिकारी बयान दिए कि अगर ऐसा लग रहा है तो या तो हम लोग को जो सैलरी मिलेगा वो हम सुपुर्द कर देंगे। यहाँ तक भी कहा है आपने बात कि हो सके तो इस्तीफा देने के बाद हम वो भी दे सकते हैं। साल 1000 का मानदेय में अगर दैनिक भत्ता जोड़ा जाए तो 30 रुपये भी नहीं पूर पा रहे हैं। ये वो कैसे उन लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि जो एसी और एयर कूलर यूज़ करते हैं जनता को चुन के बेचते हैं और हमको जनता जब चुन के बेचती है, जो ज़मीन से उनकी सेवा करते हैं, कैसे उस मानदेय में हम उनकी सेवा कर पाएंगे। और जो हमारे ऊपर अधिकारी हैं वो एक तरह से हमको यूज़ करके चोरी का काम करते हैं। काम तो हम लोग करते हैं लेकिन अधिकार हमारा कुछ नहीं है। चापाकल तक हम नहीं हला सकते हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक जनता आपसे सवाल करती है। लेकिन सच्चाई यही है कि हम जनता के बीच में अपने जनता जो भी है हम कल तक नहीं हला सकते हैं, एक कॉपी कलम तक नहीं दे सकते हैं, बच्चे को ग्राउंड उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। मांग हमारी सरकार से है, इसको पूरा किया जाए। हम आपके साथ हैं। आज़ादी के 78 साल हो गए और ये हकीकत है कि आज भी हम उस चंद नेता लोगों के, चंद अधिकारी लोगों के गुलाम बने हुए हैं। उसके खिलाफ हम लड़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो अधिकार और पर कतर के हमको जनता के बीच में भेजा जाता है। अगर वो हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे, इस पर अपना ध्यान नहीं देंगे तो आगे अगला जो विधानसभा चुनाव है उसमें तो उनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जनता की अगर सेवा कर सकते हैं तो जनता से हम विद्रोह भी करवा सकते हैं।
सरकार भी अगर चुनाव को लेकर तैयारी में है तो आप भी तैयारी में हैं? निश्चित हम अपने अधिकार के लिए तो लड़ेंगे, हमको अधिकार चाहिए। अगर हम जनता की सेवा कर रहे हैं तो हमको उनकी सेवा करने का अधिकार चाहिए। कितनी अच्छी मांग है आपको, क्या कुछ लग रहा है कि ऐसी बहुत बड़ी सारी मांग जिसमें मुखिया का हम अपनी मांग कोर्ट के माध्यम से रख रहे हैं और निश्चित मांग जो है उनके समक्ष साफ सुथरी मांग रखा गया है। जी हाँ, और उसका वर्णन हमारे जो निर्देश है, हमारे जो बड़े लोग हैं या उस कोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, उस सरकार तक पहुंचाने का काम कर रही है और हम उनके आंदोलन में हमेशा साथ है और जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक साथ रहेंगे। देखिए, हम अपने चैनल पर दिखाने का काम कर रहे हैं पार्षद का जो मुद्दा है। अक्सर जो है हमने मुखिया का भी लगातार चलाया था, कई तरह के हमें कमेंट भी आए थे कि जो है मांग को लेकर के जो है सरकार से पूछा जाए। हमने कई जगहों पे भेजा था, उस वीडियो का भी निष्कर्ष निकला था। हम आग्रह करेंगे कि आप वीडियो अगर देख रहे हैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि शेयर करने में कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है। लेकिन अगर शेयर कर दीजिएगा, जो गूंगी बहिरी जो सरकार है, जो नेता मंत्री हैं, अगर उनकी कान खुले तो इनकी आवाज़ अगर उठ जाए तो कहीं न कहीं इनका भी भला हो तो जनता का भी भला होगा। बहरहाल ये जो है मुद्दा अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ जनता के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि जब जनता के बीच जब जीत के गए थे तो बहुत खुशी थी। लेकिन वही जब अधिकार इनका जब छीना गया तो कहीं न कहीं इन लोग सोच में पड़ गए कि जनता को हम जवाब क्या देंगे। बहरहाल देखते रहें वाइड डिस्कवरी न्यूज़। दूसरी बात यह भी कहना चाहेंगे कि अगर आप जहाँ से भी देख रहे हो, जिधर भी देख रहे हो, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से कोई परेशानी नहीं होगी आपकी। देखिए, आज की बैठक में हम लोग चर्चा इसलिए किए हैं कि बिहार नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के बाद बदली हुई परिस्थिति में वार्ड पार्षद जो हैं निर्वाचित, वो बिल्कुल अधिकार विहीन हो गए हैं। उनका शोषण पदाधिकारी कर रहे हैं, चीफ काउंसिलर कर रहे हैं, मेयर कर रहे हैं। वो अपने वार्ड के छोटी छोटी योजनाओं के लिए भी दर दर भटक रहे हैं। कहीं मान लीजिए मैनहोल कैचपिट टूट जाता है, उसमें भी कोई उनका सुनने वाला नहीं है। बिहार नगर पालिका अधिनियम के तहत और बिहार में जो पार्षदों का चुनाव होता था वो बिना सिंबल का, बिना दलीय आधार पर होता था। इसलिए इसका मकसद ये था कि सरकार कोई भी बने, ग्रास रूट पर की समस्याओं के समाधान में दलीय भावनाएं आड़े नहीं आना चाहिए। लेकिन आज के डेट में स्थिति बहुत ही बद से बदतर है, विकराल है। प्रतिदिन कार्यपालिका द्वारा, सरकार के द्वारा हमारे अधिकार, हमारे पावर को कंडेम्ड किया जा रहा है, उसको काट के कम किया जा रहा है और पार्षद को बिल्कुल अधिकार विहीन बना दिया गया। उसी सब के मामले में हम लोगों ने आज विचार विमर्श किया। इसके लिए हम लोग विधायक, सांसद के पास अपने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ उनकी अपनी भावना से अवगत कराएंगे। अपने अधिकार के लिए हम लोग उनसे गुहार लगाएंगे। हम लोगों का चुनाव दलीय आधार पर नहीं हुआ है, बिना सिंबल का हुआ है, ये बात उनको समझना होगा। और हम लोगों का अधिकार काट के वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं जनता के समस्याओं को, समाधान को अटकाना का चाहते हैं। यही मैसेज हम लोग जनता को देने जा रहे हैं। अब सरकार तो चाह ही रही है कि हम लोग को एक तो अधिकार विहीन करा दिया है। रोड पर हम लोग घूम रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर में पार्षदों का ही नहीं, बहुत लोगों का निर्मम हत्या हो रहा है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सभी जनप्रतिनिधियों के जान माल की सुरक्षा का कर्तव्य है सरकार का। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए और सभी पार्षदों का, जनप्रतिनिधियों का जान माल की सुरक्षा हो, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। बहुत जगह से आए हैं, लगता है कि 2 दर्जन से अधिक निकाय के पार्षद यहाँ उपस्थित हैं। आप लोग तो देखें ही सभी जगह पर। अभी जो हम लोग क्या नाम है, विज्ञप्ति भी हम लोग जारी करेंगे, तो उसमें सभी लोगों का जो हस्ताक्षर है रजिस्टर का, वो भी हम आप लोग को शेयर करेंगे। आप लोग खुद देख लीजिए। आज की बैठक में जितनी संख्या होनी चाहिए संख्या नहीं रही, कुर्सियाँ खाली रही, क्या कुछ कारण समझते हैं? नहीं, देखिए, बात है कि हम लोग संसाधन से कमज़ोर हैं। अब महापौर है, एमएलए है, मंत्री है, उन लोग के पास संसाधन है, लेकिन जो हम लोगों का पार्षदों का जो ग्रुप है वो बहुत कम समय में 2000 की संख्या को पार कर चुका है। पूरे अगर पार्षदों की संख्या जोड़े तो लगभग 7-8 हज़ार हम लोग पार्षद 261 नगर निकाय में होंगे। लेकिन हम लोग को सबको अपने खर्च से पटना आना और कोई भी कार्यक्रम करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब जैसे महापौर, उप महापौर संसाधन युक्त है, घूस कमा के पूरा पेट उनका भरा हुआ है, सब लोग को ढोक बा के ले आते हैं।
अब जो भी लोग पटना आ रहे हैं वो अपने संसाधन से आ रहे हैं, मिलजुल कर आ रहे हैं। कोई बस से आ रहा है, कोई टेम्पू से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई लाने वाला नहीं है। यहाँ जो भी लोग हैं वो अपने अधिकार को लड़ने वाले क्रांतिकारी लोग आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। 26 तारीख को मंत्री जी ने हम लोग को समय दिया है कि ज्ञापन